गोदी मीडिया बार बार भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार कर रहा है। बार बार हमारा यह गोदी मीडिया जहरीला बन चुका है, रेडियो रवांडा का रूप अख्तियार कर चुका है। और अब तो दोस्तों जो खबर सामने आई है दोस्तों, बहुत ही शर्मनाक खबर है। आपके स्क्रीन पर यह है जी न्यूज का संपादक दोस्तों, और खबर क्या है यह मैं आपको बताता हूं। जी न्यूज के इस संपादक को, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, दुबई चैप्टर, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट के दुबई चैप्टर में बुलाया गया था भाषण देने के लिए। इस मुद्दे पर संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी, जो कि इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, उन्होंने आपत्ति दर्ज की। नतीजा यह हुआ दोस्तों कि जी न्यूज के इस संपादक को दुबई आने से रोक दिया गया, संयुक्त अरब अमीरात आने से रोक दिया गया। दोस्तों कितने शर्म की बात है। और उन्हें रोका गया इसलिए क्योंकि बकौल दुबई की इस राजकुमारी, यह आदमी जहर उगल रहा था। यह आदमी एक अपराधी है और इस आदमी ने मुसलमानों के खिलाफ सिवाय जहर उगलने के और कुछ नहीं किया। मैं बार बार आपको अपने इस मंच पर मिसाल देते रहा हूं कि किस तरह से ये न्यूज चैनल्स, ये संपादक जहर उगल रहे हैं। और जिस संपादक की बात हो रही है दोस्तों, आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो में यह कथित तौर पर वसूली कर रहा है और उसके बाद, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यह जेल भी गया, तिहाड़ जेल भी गया। यही नहीं, जब एक दूसरे चैनल का संपादक था तब इसने उमा खुराना नाम की एक अध्यापिका पर गलत आरोप लगाए, उसके खिलाफ एक झूठी स्टोरी चलाई कि वो वैश्याओं की सरगना है। नतीजा यह हुआ दोस्तों, एक पूरी भीड़ पहुंच गई उसे लिंच करने के लिए। बाद में पता चला वो खबर ही झूठी थी और वो जो चैनल था उसे 1 महीने के लिए बंद करना पड़ा। कायदे से इस पत्रकार का करियर वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, मगर बात वहां नहीं रुकी। इसने जी न्यूज में शामिल हुआ। जी न्यूज में बैठकर वो तस्वीरें सामने उभर कर आई जिसमें कथित तौर पर वसूली कर रहा था। यह बात अलग है कि बाद में इन्होंने दावा किया कि नवीन जिंदल ने केसेस वापस ले लिए हैं, इसलिए मुझे जीत हासिल हुई है। क्या आप जनता को झूठ बोल सकते हैं? क्योंकि आप वीडियो में देखे गए थे वो महान कार्य करते हुए। और दोस्तों ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें हमारे देश के एक बहुत बड़ा वर्ग अपना हीरो मानता है। मगर मुद्दा यहां सिर्फ इस पत्रकार का नहीं है। मैं आपको पहले तो दिखलाना चाहूंगा कि यह आदमी अपने मंच पर किस तरह से जहर उगलता है। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, इसने एक शो चलाया था कि देश में कितने तरह के जिहाद हैं। खाना जिहाद से लेकर लैंड जिहाद से लेकर एंटरटेनमेंट जिहाद से लेकर सब कुछ, इसने सबको टारगेट किया था दोस्तों। और क्या आप जानते हैं कि यह खबर व्हाट्सएप पर चल रहे एक प्रचार पर आधारित थी। एक न्यूज चैनल से उम्मीद की जाती है कि जब आप एक खबर चलाते हैं तो उसके पीछे आप कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं। मगर इस आदमी ने एक फेसबुक पेज में चलाए जा रहे एक जहरीले प्रचार के आधार पर एक पूरा कार्यक्रम बना दिया मुसलमानों के खिलाफ और जिहाद का नाम लेकर उनके बारे में अनाप शनाप बकना। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उसे जो आमंत्रण दिया गया था, किस कदर उसे जलील किया गया है और कैसे वो निमंत्रण जो है कैंसिल किया गया। आपके स्क्रीन पर प्रचार करने का, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का, क्या ऐसे शख्स को बुलाना चाहिए? और फिर उस निमंत्रण को कैंसिल कर दिया गया है। इसके पीछे हाथ है आपके सामने संयुक्त अरब अमीरात की इस राजकुमारी का, और उन्होंने जो ट्वीट किया है आपकी स्क्रीन पर, साफ तौर पर कह रही हैं कि मैं इस तरह के जहर को अपने देश में बर्दाश्त नहीं करूंगी। कितने दुख की बात है ना दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात, जो कि पूरी तरह से एक लोकतंत्र भी नहीं है, वो आज भारत को लोकतंत्र की सीख दे रहा है। यह गोदी मीडिया भारत को और कितना जलील करेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे समझना चाहता हूं। आप अब भी ऐसे एंकर्स को अपना हीरो समझते हैं, आप अब भी इनके कार्यक्रमों को देखते हैं। और चलिए, ये लोग देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, मगर एक दूसरे स्तर पर जिस तरह के जहर का प्रचार प्रसार ये अपने प्राइम टाइम में करते हैं, वो आपके घरों में दिखलाया जाता है। आपके साथ में बैठे आपके बच्चे वो सब सीख रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। और जैसे कि मैंने कार्यक्रम में कहा ना, सिर्फ इस एंकर की बात नहीं है। आपके सामने एक एक करके मैं मिसाल बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपके सामने ये पूरा स्क्रीनशॉट देखिए, किस तरह का जहर हमारे न्यूज चैनल्स पे चलाया जाता है। ये देखिए, देश में हिंदू घर बेचकर भागने पर मजबूर क्यों, मुस्लिम मुक्त भारत, यह चलाया गया था कार्यक्रम आज तक में। चूड़ी बहाना लव जिहाद निशाना,
रोहिंग्या मुसलमान इसलिए ममता के मेहमान, हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने वाले मानव बम। और आप जानते हैं दोस्तों, तबलीगी जमात पूरी तरह से दोषमुक्त हो गया है। उनके खिलाफ जितने भी झूठ चलाए गए थे सब अदालत में धराशायी हो गए हैं। सबसे दुख की बात दोस्तों, मैं एक छोटी सी झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अंबानी साहब का न्यूज चैनल है न्यूज 18, इनका एक पत्रकार जो है वो बता रहा है कि हर तरह के खाने में ये लोग थूकते हैं। इसकी एक छोटी सी झलक सुनिए, फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं। फलों पर थूक रहे हैं, सब्जियों में थूक रहे हैं, ब्रेड पर थूक रहे हैं, पानी में थूक रहे हैं, खाने में थूक रहे हैं, नान में थूक रहे हैं, रोटी में थूक रहे हैं, बिरयानी में थूक रहे हैं। ये थूक जिहाद है क्या? आप जानते हैं, इस पत्रकार ने अपने कार्यक्रम में एक वीडियो का प्रसार किया था, उसका प्रसारण किया था और यह बताया था कि देखो ये खाने में थूक रहे हैं। यह बात अलग है कि इसी चैनल ने, न्यूज 18 ने आज से 1 साल पहले इसी वीडियो को यह बताया था कि यह फेक न्यूज है। यानी कि आपका अपना चैनल जिसे 1 साल पहले फेक न्यूज बता चुका है, यह चैनल जो है, यह कार्यक्रम और यह पत्रकार उसका प्रचार कर रहा था, उसका प्रसारण कर रहा था कि देखिए ये लोग किस तरह से अपने खाने में थूकते हैं। किस कदर इनमें जहर भरा हुआ है दोस्तों, आप और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चलिए कुछ और इन तमाम चैनल्स को देखकर अपना भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ आपकी रीढ़ गायब होती जा रही है, बल्कि जो जहर का प्रचार प्रसार इन चैनल्स में होता है, उससे हमारे समाज का नुकसान हो रहा है, हमारी देश की नाक कट रही है।